हम किसी को भूल क्यों नहीं पाते? दिल और दिमाग की साइकोलॉजी। कभी आपने महसूस किया है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर चला गया है, लेकिन फिर भी उसकी एक बात, एक जगह, एक तस्वीर, एक आवाज़ या कोई छोटी सी याद आपके सामने उस इंसान को फिर से ले आती है। आप खुद से कहते हैं, मैं इसे भूल क्यों नहीं पा रहा? आखिर ऐसा क्या होता है कि इंसान दूर चला जाता है, लेकिन उसकी यादें हमारे साथ रह जाती हैं? आज हम इसी बात को सिंपल लैंग्वेज में साइकोलॉजी के नज़रिए से समझेंगे। और सबसे पहले एक बात याद रखिए, किसी को याद करना आपकी कमज़ोरी नहीं है। आप एक इंसान हैं और इंसान के इमोशंस होते हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग मेमोरीज। हमारे दिमाग में हर एक्सपीरियंस एक जैसा स्टोर नहीं होता। जो बातें हमारे इमोशन से स्ट्रांगली जुड़ी होती हैं वो अक्सर ज़्यादा याद रह सकती है। जैसे किसी के साथ गुजारा हुआ बहुत खूबसूरत वक्त, या फिर कोई ऐसी बात जिसने हमें बहुत हर्ट किया हो। इसलिए कभी कभी सालों बाद भी कोई छोटी सी चीज़ पुरानी यादों को जगा देती है। एक गाना सुना, किसी जगह से गुजरे, किसी की परफ्यूम जैसी खुशबू महसूस हुई और अचानक पुरानी यादें सामने आ गईं। ये ज़रूरी नहीं कि आप जानबूझकर उस इंसान को याद कर रहे हो। कभी कभी हमारे सराउंडिंग्स ही पुरानी मेमोरीज़ को ट्रिगर कर देते हैं। अधूरी कहानी दिमाग को बार बार क्यों याद आती है? कभी आपने ये सोचा? कभी किसी रिलेशनशिप का एंडिंग क्लियर नहीं होता। कुछ सवाल अनआंसर्ड रह जाते हैं। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? मेरी गलती क्या थी? अगर मैंने उस दिन ये बात कह दी होती तो? ऐसे सवाल इंसान को अंदर से डिस्टर्ब कर सकते हैं। हमारा दिमाग नेचुरली चीज़ों को समझना और मीनिंग देना चाहता है। इसलिए जब कोई सिचुएशन अधूरी रह जाती है, हम उसके बारे में बार बार सोच सकते हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी क्लोज़र हमें दूसरे इंसान से नहीं, खुद से देना पड़ता है। हम इंसान को नहीं, उस फीलिंग को मिस करते हैं। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी हम कहते हैं, मुझे वो इंसान बहुत याद आता है, लेकिन अगर हम अपने दिल को थोड़ा गहराई से समझें तो हो सकता है हम उस इंसान से ज़्यादा उसके साथ मिलने वाली फीलिंग को मिस कर रहे हो। किसी का केयर करना, हमारी बात सुनना, हमारी फ़िक्र करना, हमें इम्पोर्टेंट फील करवाना, या किसी के साथ सेफ और अंडरस्टूड महसूस करना। इसलिए कभी कभी हमें इंसान से ज़्यादा अपनी वो पुरानी फीलिंग याद आती है। पुरानी यादें हमेशा सच का पूरा पिक्चर नहीं होती। जब हम किसी को मिस करते हैं तो हम अक्सर उसकी अच्छी बातें ज़्यादा याद करते हैं। हमें वो हंसी याद आती है, वो अच्छे पल याद आते हैं, वो कन्वर्सेशंस याद आती हैं। लेकिन जिस वजह से रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था, वो पेनफुल मोमेंट्स कभी कभी बैकग्राउंड में चले जाते हैं। इसलिए जब भी कोई पुरानी याद आए, खुद से सिर्फ ये मत पूछिए, मुझे वो कितना अच्छा लगता था। कभी ये भी पूछिए, उस रिलेशनशिप में मैं कैसा महसूस करता था? क्या मुझे रिस्पेक्ट मिलती थी? क्या मेरी फीलिंग्स की कदर होती थी? क्या मैं इमोशनली सेफ था? ये सवाल हमें मेमोरीज़ का थोड़ा बैलेंस्ड नज़रिए से देखने में मदद कर सकते हैं। किसी को भूलना और हील होना एक ही बात नहीं। बहुत लोग सोचते हैं, जब तक मुझे उसकी याद आती रहेगी मैं हील नहीं हुआ। लेकिन हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आप किसी को कम्प्लीटली भूल जाएं। हीलिंग का मतलब ये हो सकता है कि याद आए लेकिन आप टूट ना जाएं, नाम सुनाई दे लेकिन आपकी पूरी दुनिया रुक ना जाए, पुरानी तस्वीर सामने आए लेकिन आप अपना आज ना भूल जाएं। याद का रहना और दर्द का रहना दोनों अलग चीज़ें हैं। वक्त के साथ याद रह सकती है, लेकिन उसका इमोशनल इम्पैक्ट कम हो सकता है।
खुद को बिज़ी रखना ही हीलिंग नहीं है। कभी हम अपने इमोशंस से बचने के लिए खुद को बहुत बिज़ी कर लेते हैं। काम, मोबाइल, सोशल मीडिया, लोगों के साथ रहना, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना। बिज़ी रहना टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन दे सकता है, लेकिन अपने इमोशंस को समझाना भी ज़रूरी है। कभी खामोशी में बैठकर खुद से पूछिए, मुझे असल में किस बात का दुख है? क्या मुझे उस इंसान की कमी महसूस हो रही है, या रिजेक्शन का दर्द है, या लोनलीनेस, अपने फ्यूचर का डर? जब हम अपनी फीलिंग को समझना शुरू करते हैं, तब हीलिंग का प्रोसेस भी मीनिंगफुल हो सकता है। अपने आप को ब्लेम करना बंद कीजिए। किसी रिलेशनशिप के ख़त्म होने के बाद हम अक्सर खुद को ब्लेम करते हैं। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे और सब्र करना चाहिए था, काश मैं थोड़ा और अच्छा होता। लेकिन हर रिलेशनशिप की जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान की नहीं होती। आप अपनी मिस्टेक्स से सीख सकते हैं, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी को एक पुरानी मिस्टेक की सज़ा मत बनाइए। गलती करना इंसान होने का हिस्सा है, गलती से सीखना ज़िंदगी का हिस्सा है। जब याद बहुत आए तो क्या करें? जब पुरानी याद अचानक बहुत स्ट्रांग हो, तो तुरंत खुद को जज मत कीजिए। खुद से कहिए, हाँ, मुझे याद आ रही है और ये फीलिंग कुछ देर में कम हो जाएगी। गहरी सांस लीजिए, अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान दीजिए, किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात कीजिए, अपनी फीलिंग्स लिखिए, अपने रूटीन पर वापस आइए और सबसे ज़रूरी, अपनी आज को सिर्फ कल की यादों के हवाले मत कीजिए। आपकी ज़िंदगी में जो बीत गया वो आपकी कहानी का एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। एक बहुत खूबसूरत बात याद रखिए, कभी कभी हम किसी इंसान को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हम उसके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन कर चुके होते हैं। हम सिर्फ एक इंसान को नहीं खोते, हम अपने इमेजिनेशन का एक फ्यूचर भी लूज़ करते हैं और उस फ्यूचर को एक्सेप्ट करने में वक्त लग सकता है। इसलिए खुद पर प्रेशर मत दीजिए कि मुझे अब तक भूल जाना चाहिए था। हर इंसान का हीलिंग प्रोसेस अलग होता है। खुद को वक्त दीजिए, खुद से नरमी से पेश आइए। अगर आप भी ऐसे किसी इंसान को याद करते हैं जो अब आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो खुद को कमज़ोर मत समझिए। हो सकता है आपका दिल सिर्फ ये कह रहा हो, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और वक्त दीजिए। लेकिन अपनी आज को मत भूलिए, क्योंकि जो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला गया, ज़रूरी नहीं कि आपकी खुशियाँ भी उसके साथ चली गई हो। आपके पास अभी भी एक ज़िंदगी है, एक नया कल है और बहुत सी खूबसूरत यादें अभी बनाना बाकी है। इसलिए पुरानी यादों को इज्जत दीजिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी को उनका कैद खाना मत बनाइए। ज़िंदगी को समझिए और ख़ुद को भी। ये थी हमारी साइकोलॉजी सीरीज़ पार्ट 1। अगर आपको इंसान के इमोशंस और बिहेवियर को सिंपल अंदाज में समझना पसंद है, तो ज़िंदगी के ख़ास पल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।